नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें मीठी मीठी यादें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर। आज एक छोटे से व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। ये देखें जी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के एक सीन जो पाकिस्तान में भी है, देख लें। हम गए थे जनाब सफारी पार्क। इतनी दूर हम गए हैं ट्रैवल करके, 1 घंटे की ड्राइव पे, और वहाँ गए तो बंद। चलो बच्चे मायूस, हाय मम्मा आप क्या करें। मैंने कहा छोड़ो, पहले मैं तस्वीरें तो उतार लूँ। मैंने उतारी तस्वीरें, थोड़ी सी सेल्फियाँ ली तनवीर के साथ, थोड़ा सा रोमांटिक हो के हमने, ऐसे जैसे हम भी कोई फिल्मी हीरो है, हमने तस्वीरें उतारी। फिर वहाँ से हम हो गए जनाब शाही किला की तरफ। अब हम हो गए शाही किला की तरफ। शाही किला में इतनी कोई यादें हैं हमारी, चप्पे चप्पे पे ना मेरी यादें हैं अपनी फैमिली के साथ, अब्बू की यादें हैं। जो मैंने शुरू में एक शेर सुनाया था, पता नहीं सही सुनाया कि गलत सुनाया, गाने नगमे शिकवे यादों वाला। तो जनाब यहाँ पे बहुत यादें हैं मेरे अब्बू की। हम लोग हर महीना आते थे, सर्दियों में तो लास्ट भी, गर्मियों में थोड़ा कम, लेकिन यहाँ पे हमारी जॉइंट फैमिली थी तो हम सब आते थे। अभी मैं आपके कॉर्नर में एक दिखाती हूँ, दूल्हा दुल्हन का हो रहा था वेडिंग शूट। मैंने वहीं पे कैमरा रोक के मैं उनको करीब से जाके देख के आई। तो आपको पता है दूल्हा दुल्हन और मैं वहाँ पे ना पहुंची हुई हो ही नहीं सकता। मैंने कहा फिर मायूस सा ना लगे, तस्वीर नहीं मैंने उतारी, लेकिन मैं उनको देख के ना अच्छी तरह 2-3 फोटो शूट, जब उन्होंने मुझे ऐसे घूर के देखा ना, मैं वापस सो गई। तुम ये कहते तुम नहीं सुधर सकती, तुम उन्हें नहीं वास आना। मैंने कहा नहीं भी, मैंने नहीं वास आना। इतना कोई रश था, जैसे लाहौर में ना कोई चीज़ बट रही है शाही किला, और सब लोग लेने पहुंच गए हैं लाहौर से कि भाई हम भी ले लें। सारी सर नज़र आ रहे थे, बंदे ही बंदे नज़र आ रहे थे, इमारत तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। तो जनाब हम छोटे थे ना, तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, ताई अम्मी चाची फुप्पो आयशा, यानी कि सब लोग हम लोग आते होते थे घर से खाना बना के, और फिर हमने यहाँ पे आ जाना। पूरे का पूरा टब्बर आता होता था। और इतनी पुरानी बात नहीं है, आप ये मत समझ लीजिएगा कोई 1970 1980 की मैं बात करी हूँ। इतनी पुरानी बात नहीं है, मतलब शादी के बाद भी मैं अब्बू के साथ रवी के साथ हम आते रहे हैं यहाँ पे ना। तो अब्बू हमारे गाइड होते थे। अब्बू ने हमें बताना, पुत्तर रहते हैं हुंदा सी इत्थे बादशाह बहंदा सी, है दीवाने खास है, है दीवाने आम है, शीश महल है, इत्थे तह खाने सन, इत्थे कुआं हैगा सी। तो बस फांसी घाट भी था यहाँ पे पहले, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बंद कर दी हैं। लेकिन आप यकीन माने, इन झरोकों को देखती हूँ तो मुझे अब्बू की याद आती है कि मतलब एक एक चीज़ अब्बू ने हमें दिखाई होती थी। हमने जितनी दफ़ा आना उतने ही शौक से सुननी उनकी बातें। अच्छा, ये कॉस्ट्यूम पहन के तस्वीरें वगैरह लोग उतारते हैं, वहाँ पे एक चीज़ है मतलब कॉस्ट्यूम कि उन्होंने इस तरह से रखे हुए, बच्चे पहन के तस्वीरें उतारते हैं। बड़ी धुंध थी उस दिन लाहौर में, बहुत ज़्यादा, कैमरे में नहीं लग रही लेकिन धुंध थी। और यकीन माने, मुझे नहीं लगता आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगना है, आपने यहीं पे छोड़ के निकल जाना है, क्योंकि मुझे नहीं आता अच्छा कैमरा पकड़ना, मेरा व्लॉगिंग वाला कैमरा भी नहीं है। लेकिन चलो मैं आपको इतना कुछ सिखाती हूँ तो मुरफ़्फ़तन मेरा व्लॉग देख लो। तो जनाब मैं घर से बना के लेके आई थी बिरयानी, सैंडविचेस, फ्रूट चाट थी, ब्राउनी थी और चाय थी। लेकिन भाई वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। तो बस फिर मैंने उसकी तो कोई चीज़ें नहीं बनाई, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा था, इतना तो रश था, मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन इतना प्यारा कोई सुहाना मौसम था ना। अच्छा, मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं कोई माजी में चली जाऊँ, इतनी नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ ना मैं। यहाँ पे शीशे लगे होते थे ना, अबू ने कहना यार पुराने ज़माने च ना एक दीवा बलदा सी तो पूरा चानन हो जाता सी। तो मैंने कहना अबू केड़ा जादू सी, एक दीवे नाल लेना चानन। तो अबू ने कहना पुत्तर छत ते इन्नियां शीशे लगे होंदे सन, उत्थों चानन होंदा सी। तो हमने अब्बू से बैठ के ना रज़ाइयों में सुनना, सर्दियों की रातों में मूंगफलियाँ खानी, साथ अब्बू से वाक़ये सुनने। फिर शाही किले की बातें घर आके हमने करते रहना कि अब्बू वहाँ पे क्या होता था। हमने हॉन्टेड भी सुनना कि वहाँ पे कोई इस तरह से जिन भूत वाले भी किस्से सुनने हमने। तो बस अब्बू की बहुत बहुत यादें हैं। तो मैं यहाँ पे आई ना तो बस क्या मैं आपको बताऊँ। अच्छा, ये दरबार के कपड़े कॉस्ट्यूम पहन के लोग इनके साथ भी तस्वीरें उतरवाते हैं। अच्छा जनाब, इसके ना शाही किला के बाहर एक बहुत ही काबिल एहतराम हस्ती हैं जी, सिख जो हैं, गुरुद्वारा डेरा साहब शहीदी अस्थान श्री गुरु अर्जन देव का। तो पहले वो बंद नहीं होता था, पहले यानी कि हम मुस्लिम भी वहाँ पे जा सकते थे ना। अब उन्होंने बंद कर दिया सिक्योरिटी रीजंस की बिना पे। हम बहुत अकीदत एहतराम के साथ जाते थे। अब उन्हें दिखाना हमें कि पुत्र है गुरुद्वारा होंदा सी, है बड़ी मतलब जाहिर है बहुत ख़ास एक अहमियत है सिखों में इसकी। तो हम लोग बड़ी इज्जत से और एहतराम से जाते थे, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। तो जनाब क्या मैं आपको बताऊं, मीनार पाकिस्तान था, बादशाही मस्जिद थी, और हमने सुबह के वक्त जाना घर से खाना बना के अब्बू के साथ, ताया अब्बू भी होते थे, तो बहुत मज़ा आता था। तो मैं अब आई ना तो मुझे ऐसे खाली खाली सा लगा, जैसे
आपकी कोई चीज़ आपसे ले ली जाती है ना, फिर एक तन्हाई का एक एहसास होता है आपको। तो जनाब यहाँ पे हो गई थी शाम, पता नहीं आपको व्लॉग कैसा लग रहा होगा, हिल-डुल सा तो मेरा कैमरा है, लेकिन चलो इससे भी काम चला लेते हैं। जहाँ पे इतने इतने अच्छे व्लॉगर हैं दुनिया में, तो थोड़ा सा आम सा मेरे जैसा व्लॉगर भी तो हो सकता है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे सूरज गुरूब हो रहा था, इतना कोई उदास कर देने वाला मंजर लगता है ना मुझे सूरज गुरूब होता है ना जब, तो मैं बड़ी थोड़ी सी ऐसे नॉस्टैल्जिक सी हो जाती हूँ। तो जनाब ये पीछे बादशाही मस्जिद के मीनार थे, बहुत खूबसूरत जगह है लिटरली। आप एक दफ़ा आओ, लेकिन रश वाले दिनों में नहीं आना, क्योंकि आपको तारीख़ी इमारत कुछ नज़र नहीं आने लगी, आपको सिर्फ बंदों के सर नज़र आएंगे। तो यहाँ पे कोई बारूद खाना था, वो भी इन्होंने बंद किया हुआ था, हर जगह तो इन्होंने बंद कर दिया, पता नहीं क्या वजह है। तो मैंने फिर भी दीवारों से उचक उचक के ऐसे हाथ ऊपर कर करके ना मैंने एक छोटा सा कैमरे से एंगल ले लिया था। मुझे नहीं लगता कि आपको वो नज़र आएगा, लेकिन चलो मैं इनका दिखा दूँ, ये भी जाते जाते छोटा सा तो वीलॉग है। तो मैं ये तो पूछते हुए मुझे शर्म भी आ रही है कि आपने बताना है कैसा लगा आपको मेरा वीलॉग। आपने कहना नादिया नज़र क्या आ रहा था जो हमें वीलॉग समझ आती कुछ, लेकिन चलो मेरी बातें ही सुन लेना, समझ लो रेडियो पे कोई वीलॉग हमें दिखा रहा है। तो जनाब बस ये देखे मैंने तोप के ऊपर ना किन्ज़ा और फातिह को बैठा दिया था। तो जनाब ये है बहुत बहुत काबिल एहतराम हस्ती हैं गुरुद्वारा डेरी साहब शहीदी स्थान श्री गुरु अर्जुन देव साहब का। और ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है, और बाहर इन्होंने ब्लॉक्स लगा के बंद कर दिया था, इसको बंद किया हुआ है। यहाँ पे ये सिर्फ मेरे ख्याल से सिख यात्रियों के लिए ही खोलते हैं जब उनके विजिटर्स आते हैं। तो मुझे याद आता कि हम अब्बू के साथ अंदर जाके देख के आए भी थे एक दो दफ़ा, उसके बाद इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। तो जनाब ये था हमारा छोटा सा आज का दिन, लेकिन बहुत खूबसूरत यादों के साथ हम घर आए। आपने मुझे बताना है कि आपको ये वीलॉग कैसा लगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, अच्छे बुरे जैसे भी हो ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।